नमस्कार मेरे सभी शिक्षक साथियों। मैं अपने इस चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि हम कोई भी पाठ पढ़ाने जाते हैं तो उसके पहले हम एक टीचिंग प्लान तैयार करते हैं, जिसके माध्यम से हमें पढ़ाने में बहुत आसानी होती है और हम सहजता से अपने पाठ को पढ़ा लेते हैं। तो आज की इस कड़ी में मैं अपने द्वारा बनाए गए टीचिंग प्लान्स को शेयर करूंगी, जिससे आप सबको भी पढ़ाने में मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश में हमारा पहला पाठ है डोंट गिव अप। इसके 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 लिए कुछ माध्यम होते हैं जिसके द्वारा हम शिक्षण प्लान अपना बनाते हैं। उसको मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम इस तरीके के ब्लॉक्स बना लेते हैं, जिसमें सबसे पहले ब्लॉक में हम डेट, दूसरे ब्लॉक में क्लास, तीसरे में सब्जेक्ट, चौथे में टाइम लिखते हैं। इसके बाद जैसे कि हम लोग को सबको पता है कि हम लोगों को एक लर्निंग आउटकम के अंतर्गत पढ़ाना होता है। जो भी पाठ हम पढ़ा रहे हैं उससे बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या सीख पाएंगे, ये चीजें हमें ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसलिए इस लेसन में हमारा लर्निंग आउटकम रहेगा चिल्ड्रन आर एबल टू रिसाइट द पोएम इन अ रिदमेटिक वे। मतलब बच्चे जो हैं उस पोयम को इस तरीके से पढ़ा पाए, इस तरीके से एक लय के अनुसार, एक लयबद्ध तरीके से उसको पढ़ना सीख पाए। चिल्ड्रन आर एबल टू अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशन ऑन द पोयम। बच्चे ये सीख पाएंगे या ये समझ पाएंगे कि इस पोयम को किस माध्यम से, किस तरीके से हमको पढ़ना है। फिर उसके बाद हम आएंगे अपने टॉपिक पर। टॉपिक में बेसिकली हमारे पाठ का नाम रहेगा, जैसे आज के हमारे पाठ का नाम है डोंट गिव अप। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा टीचिंग एंड लर्निंग एड। टीचिंग एंड लर्निंग एड वो माध्यम होते हैं जिनके द्वारा हम पढ़ाने में जो हमें सहायता करते हैं। इसमें सबसे मेन है टेक्स्ट बुक, तो बहुत ज्यादा कंपलसरी है। इसके अलावा हम दीक्षा ऐप से कुछ वीडियोस दिखा सकते हैं। इसके अलावा बहुत से कुछ भी हम टीएलएम के थ्रू पढ़ा सकते हैं, कोई चार्ट बना सकते हैं। ये सब चीजें हमारी टीचिंग एंड लर्निंग एड में आ जाएंगी। हमारा नेक्स्ट स्टेप है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, जो हमारे टीचिंग प्लान का सबसे मेन स्टेप है और जिसके दौरान हम सारी चीजें पढ़ाएंगे और बच्चे उसको सीखेंगे और समझेंगे। तो इसको हमने 3 उसमें बांट लिया गया है। एक होता है हमारा बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक या बिफोर टीचिंग, दूसरा होता है मिड ऑफ द टॉपिक, एंड थर्ड आपका होता है आफ्टर टीचिंग, जिसमें हम शुरुआत करते हैं बिफोर टीचिंग। मतलब हमने अभी इस चैप्टर को, इस चीज को पढ़ाया नहीं है, उसके पहले हम बच्चों का पूर्व ज्ञान या प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे। जैसे द टीचर एनकरेजेस द चिल्ड्रन टू स्पीक इन इंग्लिश बाय आस्किंग प्री नॉलेज क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। जैसे हम इस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों से कुछ ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिसका कि वो आंसर दे पाएंगे, और बच्चे जो हैं उसको एक अपने आंसर के माध्यम से बताएंगे। और इसमें मेथड ऑफ असेसमेंट हमारा क्या रहेगा, जिस हिसाब से बच्चे हमें आंसर दे रहे हैं उस हिसाब से हम समझेंगे कि बच्चों को क्या चीज समझ में आ रही है और क्या चीज समझ में नहीं आ रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को इंग्लिश में बोलना उतना नहीं आता है और ना ही इंग्लिश वो समझ पाते हैं। इसलिए हम जो भी प्रश्न करेंगे वो हम हिंदी में ही करेंगे। जैसे मैंने प्रश्न पूछा, आप कभी फेल होते हैं तो क्या करते हैं? क्या आप कभी गिरते हैं तो फिर नहीं उठते हैं? तो बच्चे उसके आंसर देंगे। जैसे अगर बच्चा कभी फेल नहीं हुआ है तो वो कहेगा कि नहीं, मैं फेल नहीं हुआ हूँ। और अगर वो फेल हुआ है तो वो कहेगा कि हाँ, मैं एक बार फेल हुआ था, फिर मैंने और मेहनत किया, फिर मैं पास हो गया। उसी तरह अगर मैंने क्वेश्चन पूछा क्या आप कभी गिरते हैं तो नहीं उठ पाते हैं, तो बच्चा कहेगा नहीं, हम उठ जाते हैं, हम हिम्मत दिखाते हैं। तो ये प्रक्रिया हमारी 5 मिनट तक चलेगी और इस पर हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे। जैसे टीचर don't give up, teacher say we will understand it in a better way today, how we don't lose hope in the poem don't give up। जब बच्चे सारे आंसर्स दे देंगे, फिर जो शिक्षक होगा, जो टीचर होगा, वो इंट्रोड्यूस करेगा कि हमने इस पार्ट में क्या पढ़ना है। वो बच्चों को बताएगा कि इस पार्ट का नाम है डोंट गिव अप, जिसका अर्थ है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है और हम किस तरीके से इसको अपने अंदर की आशा को जगा सकते हैं, ये हम इस पार्ट में सीखेंगे। बिगनिंग ऑफ द पोएम या बिफोर टीचिंग की जो प्रक्रिया है वो हमारी 5 मिनट तक चलेगी हमारी कक्षा में।
फिर हमारा दूसरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का दूसरा पार्ट है मिड ऑफ द पोएम या मिड ऑफ द पीरियड या मिड ऑफ द टीचिंग। आप इसको तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। नाउ द टीचर रिसाइट्स द पोएम aloud with correct pronunciation, rhythm and accent. All students follow her and recite the poem as well. टीचर जो भी शिक्षक और शिक्षिका है वो उस पोयम को बिल्कुल अच्छे से लयबद्ध तरीके से पढ़ेंगी और उसके बाद में बच्चे उसको सुनेंगे और समझेंगे और साथ में बोलेंगे। जैसे एक बार मैं इस पोयम को पढ़कर आपको सुना देती हूँ। If you keep on going and never stop, you can keep on going, you can make it to the top. Life is full of mountains, some are big and some are small. But if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going, try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. इसमें बच्चे जो हैं वो आप जो भी पढ़ाएंगे उसको बच्चे ऑब्जर्व करेंगे। In between, teacher will write the following lines of the poem in the English on board. ये जो भी आपकी कविता है या आपकी जो पोयम है उसको टीचर ब्लैक बोर्ड पर पे लिखेंगे ताकि बच्चे उसको समझ पाएं और जो कुछ कठिन शब्द हैं उनको अर्थ भी वो लिख देंगे। जैसे नेवर का अर्थ हमने लिखा कभी नहीं, मेक इट का मतलब पूरा करना, ओवरकम सफल होना, कीप ऑन जारी रखना। इफ जैसे मैंने यहाँ पर 4 लाइनों का अर्थ यहाँ बताया है। इफ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप। यदि आप निरंतर प्रयास करते हैं और कभी हिम्मत नहीं हारते हैं तो आप अवश्य सफल हो सकते हैं। टीचर एक्सप्लेन द अबव लाइन ऑफ द पोएम एंड इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड अंडरस्टैंड इट। इन दिस वे टीचर एक्सप्लेन द होल चैप्टर और होल पोएम। इस तरीके से जैसे मैंने 4 लाइनों को बताया है वैसे टीचर सारी लाइनों को लिखेंगे और उसके अर्थ को बताते जाएंगे। इसमें जो बच्चा रहेगा, जो स्टूडेंट रहेगा वो आपका एक्टिव पार्टिसिपेंट रहेगा और आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ये प्रोसेस या ये प्रक्रिया आपकी 25 मिनट्स तक चलेगी। हम अब अपने थर्ड स्टेप पर आते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के, जिसका की नाम है आफ्टर टीचिंग। ये स्टेप तब होगा जब हम बच्चे को पूरी पोयम का अर्थ बता चुके रहेंगे या पूरे पार्ट को हम एक्सप्लेन कर चुके रहेंगे। उसके बाद ये स्टेप हमारा आएगा। इसमें हमें क्या करना है? टीचर विल एक्सेस द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट। इसमें जो शिक्षक रहेगा वो ये जानने की कोशिश करेगा कि हमने जो भी पढ़ाया है वो बच्चे को समझ में आया है या नहीं आया है। हमारी ये प्रक्रिया जो है वो 5 से 10 मिनट तक चल सकती है। जैसे मैंने यहाँ पर पूछा है इफ यू डैश ऑन गोइंग। सेकेंड मैंने पूछा है लाइफ इज फुल ऑफ डैश। तो ये बच्चा हमें बताएगा कि इफ यू कीप ऑन गोइंग या लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स। इसके अलावा हम इसकी प्रक्रिया में हम कुछ शब्दों के अर्थ पूछ सकते हैं। जैसे हम पूछ सकते हैं कि बेटा बताओ कीप ऑन का क्या मतलब है, तो बच्चे हमें उसका अर्थ बताएंगे जारी रखना। मेक इट का क्या अर्थ है? पूरा करना। इस प्रकार से हम ये समझ पाएंगे कि बच्चे को वो पार्ट समझ में आया है या नहीं आया है। अब हमारा लास्ट के 2 स्टेप्स जो बचे हैं वो है असेसमेंट और होमवर्क। कोई भी चीज कराने के बाद हमें उसकी ये जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है कि वो बच्चे को आ गई है या नहीं आई। तो इसमें हम क्या करेंगे, बच्चे को कुछ प्रश्नों के माध्यम से आंसर पूछने के बाद हम उसे कुछ गृह कार्य देंगे, होमवर्क देंगे। जैसे मैंने यहाँ दिया है रीड एंड लर्न द पोएम एंड लर्न 1 मीनिंग। आपको ये पोएम को रीड करके आना है, पढ़ के आना है और इसकी 1 मीनिंग भी आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट हमारा एक स्टेप है टीचर्स रिमार्क, कि टीचर अपनी तरफ से क्या कुछ एडिशनल इसमें जोड़ सकते हैं। इसके लिए मैंने बताया है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसुरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। कि जैसे इसमें पार्ट में बताया गया है कि कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उसी तरह ये पंक्तियां भी हमको ये बता रही हैं कि जिस तरह हम कभी किसी भी चीज का अभ्यास करते जाते हैं तो हम उसमें एकदम परफेक्ट हो जाते हैं। जिस तरह से एक पत्थर पर रस्सी को हम बार बार खींचते हैं तो वो भी उस पर निशान छोड़ देती है। इस प्रकार अगर हम यदि किसी चीज को निरंतर अभ्यास कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो वो चीज हमें अच्छी तरीके से आ जाती है। एक और इंग्लिश की लाइन है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां भी हम चाहते हैं, जहां भी हमारी चाह है, जहां भी हम मेहनत करते हैं वहां जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलता है। अब हम आते हैं अपने लास्ट स्टेप पर
जिसका नाम है नेक्स्ट टीचिंग प्रोसेस। इसमें हम बताएंगे कि हमें क्या करना है इसके आगे। टीचर विल कंटिन्यू टू वर्क ऑन द चैप्टर नेक्स्ट डे एंड कवर ऑल क्वेश्चन एंड आंसर एंड एक्सरसाइजेस फ्रॉम इट। टीचर क्या करेगा, जो आगे आगे का बचा हुआ पार्ट है उसको भी एक्सप्लेन करेगा अगर बचा है तो, और उसके आगे हम प्रश्न उत्तर और अभ्यास भी करेंगे। धन्यवाद।